अखंड भारत का निर्माण एक ऐसी शैया है जिस पर तरह तरह के आत्मानुशासन के कांटे बिछे हैं, और इस पर वही लेट सकता है जिसने अपने शरीर को अभ्यास करके वज्र सा बना लिया हो। और इस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। किंतु इस समय तुम्हारे समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए चंद्रगुप्त कि अखंड भारत के सम्राट के लक्ष्य के अनुरूप क्या तुमने स्वयं को वज्र सा बना लिया है? और वज्र बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बनना पड़ेगा। तुम अपने मन की आज्ञा के अनुसार न चलो, अपितु तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले। ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही वज्र स्नायु वाला व्यक्ति माना जाता है, और इतने बड़े लक्ष्य के लिए इससे कम की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। तो चंद्रगुप्त, विगत दिनों के अनुभवों ने यदि तुम्हारे मन को उद्वेलित किया है तो अपने मन को फिर से वश में करो और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आप ही के साक्ष्य में मां के जलते शव के सामने जो प्रतिज्ञा ली थी मैंने, उसे कभी नहीं भूल सकता। और मेरे मन में आने वाले विचारों को भी मैं अपनी इच्छा शक्ति से एक और कर सकता हूं आचार्य। फिर चाहे वो दुर्धरा हो या उससे जुड़ी कोई भी संवेदना। और यदि फिर भी मन ना माने तो उसे दंडित करने की क्षमता भी रखता हूं। आप ही के चरणों में बैठकर इसका अभ्यास किया है मैंने। मेरे लिए मेरे मन से बढ़कर मेरा गुरु है, आप हैं आचार्य। ये तो बस मेरे मन के भाव मुझे पीड़ा दे रहे हैं। इनसे उभरने में मेरी सहायता करें आचार्य। मेरी सहायता करें। तुम्हें एक नए अभियान की आवश्यकता है चंद्रगुप्त। धनानंद राजगृह की जनता को फिर से अपनी सेना में अग्रिम पंक्ति के पदाती सैनिकों के रूप में बलपूर्वक अपनी सेना में लेकर कलिंग विद्रोहियों को कुचलने वाला है। राजगृह
छोटा सा ही सही, हमारा भी अपना एक राज्य था। मुखिया थे चंदू के पिता वहाँ के, लेकिन एक दिन धनानंद के सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस स्वर्ण को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। इससे आप यहाँ छोटा किंतु एक विशिष्ट गुरुकुल खोलेंगे, जिसमें आपके कबीले के सभी वीर और भविष्य हम जो सेना बनाने वाले हैं उसमें जिन्हें भी जोड़ा जाएगा, ताकि समय आने पर वो धनानंद की सशस्त्र सेना से लोहा ले सके। राजगृह जनसाधारण को सेना में बलपूर्वक अग्रिम पंक्ति के पदाति सैनिक बनाने के लिए तैयार किया जाएगा, और हमें चाहिए जनशक्ति। उत्तम। अभी तुम्हारे मन को पूरी तरह से झकझोरा नहीं किया है। ये अच्छी बात है चंद्रगुप्त। आज तक किसी भी अभियान में तुम्हारे मन को पूरी तरह से नहीं झकझोरा है, और इस अभियान के लिए तुम्हारे साहस के साथ साथ तुम्हारे हृदय की दृढ़ता की भी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा अभ्यास रहेगा ये। नया अभियान आचार्य? हाँ, अगला अभियान। अभी हमारे पास कुछ लोग हैं और स्वर्ण है, और इन कुछ लोगों का सैन्य प्रशिक्षण भी आरंभ हो चुका है। किंतु यदि हमें धनानंद के विरुद्ध युद्ध लड़ना है तो हमें अपनी सेना में और भी लोग चाहिए होंगे, और ये जनशक्ति तभी तुम्हारे साथ होगी जब इन लोगों को तुम पर विश्वास हो जाएगा कि तुम धनानंद को युद्ध में पराजित कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें इनकी आशाओं का, इनकी इच्छाओं का प्रतीक बनना होगा।